नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के तलहेड़ी गांव पहुंची है। यहां हमने सपना जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सपना जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस गांव के बीचों बीच, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार ये सहायता भेजी है। यहाँ पर आप देख सकते, महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम गाड़ी से सामान लेकर यहाँ पर थैलों में जो सामान भर रखा है और वो उस परिवार की ओर जा रही है, जिसकी आज पहली बार मदद होने जा रही है। आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है जो परिवार की है और अन्नपूर्णा मुहिम कैसे उस परिवार तक पहुंची, और सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर के पास, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार सहायता भेजी है। आप ये यहाँ पर देख सकते हो, जो ये मकान है अभी बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो उस मकान का है मेन गेट है, अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है। आगे आप देख सकते हो, ये इनका शौचालय और स्नान घर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो वो बनाई गई है। आगे चलकर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक है जो ये बरामदा लगाओ या इसको एक रूम लगाओ, ये यहाँ पर अभी काम चल रहा है, अभी बन रहा है। और जो इसके आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस परिवार का है जो किचन है जो वो बनाया जा रहा है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक कमरा है जो इस परिवार का जो वो यहाँ पर बन रहा है। और इसके पीछे भी आप देख सकते हो, एक छोटी सी जो है गैलरी है, जो शायद हवा के लिए और प्रकाश के लिए ये गैलरी है जो वो यहाँ पर छोड़ी गई है। और जो ये मकान है, गांव वाले हैं और सरपंच हैं, और जो ये मकान बन रहा है, इसको इस जो तलहेड़ी गांव है, इसकी ग्राम पंचायत इस परिवार को ये मकान बनाकर देगी। और ये मकान है जो वो ग्राम पंचायत ही बना रही है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार ये सहायता भेजी है। यहाँ पर हमारे साथ है जो परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ही जानकारी लेते हैं कि किस स्थिति में वो गुजर बसर अपनी कर रहे थे और अन्नपूर्णा मुहिम है कैसे उन तक पहुंची। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सपना जी। कितने सदस्य हो जी परिवार में? 5 हैं जी। कौन कौन है? 4 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, 3 गुड़िया, 1 लड़का। हाँ जी। आपके पति? डेथ हो गई थी जी। कब हुई? 2 साल हो गए जी। तो उनके जाने के बाद है जो घर की गुजर बसर है वो कैसे चल रही है? जी का वैसे काम धंधा करूँ, झाड़ू पोछा करूँ किसी का।
कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? ऐसे जी 2500 रुपये के घर के ते मिल जाते, 3000 घर के ते मिल जाते। कुछ बच्चे बेचारे करा छोटी छोटी लड़कियां काम करने जा स्कूल नहीं जाते बच्चे? स्कूल काम करके जा जी, मेरी गल काम करवा का जा। तो कोई सरकारी सहायता नहीं आप तक पहुंची? ना जी, कोई कुछ नहीं पहुंचा। कोई पेंशन वगैरह? पेंशन अजे लगी नहीं जी। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ा नहीं। क्या नाम है आपका? जन्नत। तो जन्नत कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 8वीं। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6वीं। तो एक बच्चा कहाँ पर है? एक बच्चा जी नाना का जा रही है। तो 2500 रुपए में अच्छे से गुजर बसर हो रही थी? नहीं जी, बस ऐसे ही है, टाइम काटना पड़ रहा है जी। और जो ये मकान है ये आपका अपना है? नहीं जी, किसी का है जी। मैं तो वैसे ही रहती हूँ। आपका मकान? वो पास वाला जी, पर हम बनने लग रहा है अभी, वो गांव वाला ने बनवाया। कौन बनवा रहा है उसको? सरपंच ने बनवाया जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि कैसी जो दयनीय हालत है वो परिवार की है, और ये एक पड़ोस के मकान में अभी अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। इनका जो मकान है वो गांव वालों ने मिलकर, सरपंच अभी बनवा रहे हैं, मकान अभी बन रहा है, और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं इस परिवार के लिए एक आशा की किरण लेकर, और वो किरण है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है, जो यहाँ पर रखी गई है। सामने मोटे अक्षरों में अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भी मौजूद है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची, और क्या कुछ है आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप दास। सर, कैसे पहुंचे इस परिवार को, कैसे ढूंढा इस परिवार को? देखिएगा, हमारे जो गुरुदेव संत रामपाल जी, उनके करोड़ों के हिसाब से संगत है जी। और उस संगत को संत रामपाल जी का आदेश है कि बच्चा आपके आसपास कोई भी गरीब परिवार हो, जो बेसहारा है, ऐसा है, निर्धन है, ऐसे परिवार जो कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जिनमें परिवार का मुखिया तो मर चुका है, अगर है तो मतलब किसी लाइलाज बीमारी के कारण बेड पर, और घर पीछे भूखा परिवार मर रहा है। तो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं ऐसे परिवारों को पता लगाते हैं, आश्रम में उसकी सूचना देते हैं। आश्रम में से सर्वे टीम आती है, उस घर की परिवार की जो सर्वे रिपोर्ट बनाकर संत रामपाल जी के पास भेजी जाती है, और उनके आशीर्वाद से ही फिर ये राहत सामग्री उस परिवार को दी जाती है। तो इस परिवार तक कैसे पहुंचे? इस परिवार में हमारे तलेड़ी गांव है, जैसे हमारे बलविंदर भगत जी हैं, उनके माध्यम से हमें इसकी सूचना मिली थी। उन्होंने इसकी सूचना आश्रम में दी थी, और आश्रम से इसका सर्वे हुआ था, और 1-2 दिन के अंदर ही गुरु जी से आशीर्वाद आ गया इनको राशन देने का। तो आज क्या क्या राहत सामग्री संत जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? देखिए, राहत सामग्री को बताने से पहले आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है सामने, अन्नपूर्णा मुहिम। इसका स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान। इस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी ऐसे परिवारों को गोद में लेते हैं जो कि गरीब है, निर्धन है, बेसहारा है, और जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जिन परिवारों में जो मुखिया है दुर्भाग्यवश मतलब मुखिया की डेथ हो चुकी है, या कोई ऐसी बीमारी है, कोई काम करने में सक्षम नहीं, बच्चे छोटे हैं और परिवार पीछे भूखा मर रहा है। इस मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी, और थोड़े ही समय में लाखों परिवारों को संत रामपाल जी गोद ले चुके हैं। ये मुहिम भारत में नहीं, नेपाल में, पाकिस्तान में, यहाँ तक कि शिकागो तक अपने पांव पसार चुकी है, और लाखों परिवार इससे मतलब लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे इतलेड़ी गांव है, जो कि तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र में है, हमारी ये सपना बहन है। दुर्भाग्य से इनका पति जो संदीप से, उनकी डेथ हो चुकी है, और पीछे 4 बच्चे हैं, जैसे जन्नत, मन्नत, शिवजोत और रजनी हैं। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और इनको मतलब कमाने वाला कोई नहीं रहेगा, और परिवार भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी, और संत रामपाल जी ने इनको गोद लिया है, और आज पहली बार इनको जो राहत सामग्री भेजी आई है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे 25 केजी आटा है, जो कि आश्रम से साफ सुथरे गेहूँ से तैयार करके यहाँ लाया गया है। यहाँ पे आप 5 केजी चावल देख सकते हैं, 4 केजी चीनी है, और 5 केजी प्याज रखे गए हैं, और आप देख सकते हैं 5 केजी ही आलू है। इधर आप देख सकते हो 4 प्रकार के मसाले रखे गए हैं, जिसमें लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है और हल्दी है।
इसी प्रकार 4 प्रकार की दालें इस परिवार को दी जा रही हैं, जिसमें मूंग की दाल है, मूंग की धुली हुई दाल है, और दाल चना देख सकते हो, और काला चना देख सकते हो। इधर सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस परिवार को सरसों के तेल की बोतल जो कि 2 लीटर की दी जा रही है। और यहाँ पर अगर ये परिवार किसी कारण से सब्जी वगैरह नहीं बना पाता तो ये मतलब अचार के साथ भी खाना खा सकता है। इधर आप देख सकते हो बेसन रखा गया है, और ये 1 kg दलिया है। अगर परिवार में कोई बीमार है तो दलिए का प्रयोग कर सकता है। इधर आप देख सकते हो टाल्टा का साल्ट रखा गया है, और इधर आप देख सकते हो अग्नि की चाय है, चाय बनाने के लिए 2 स्प्रे पाउडर है मिल्क अमूल के, जो कि ब्रांडेड है। इससे परिवार चाहे तो चाय बना सकता है, अगर चाहे तो बच्चों को दूध बनाकर भी दे सकता है। ये यहाँ पे घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर देख सकते हो, और यहाँ पे मदान का कपड़े धोने के लिए स्पेशल साबुन है, और नहाने के लिए इस प्रकार को गोदरेज का इस परिवार को नंबर 1 साबुन दिया जा रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि रसोई में यूज होने वाली जो तमाम वस्तुएं जिनकी की हमें ज़रूरत होती है, वो सभी की सभी का ख्याल रखा गया है, जो कि आज संत रामपाल जी को आज पहली बार इस परिवार को सपना बहन को दी जा रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रसोई में यूज होने वाली हर छोटी से बड़ी वस्तु यहाँ पर इस परिवार के लिए भेजी गई है। जो वस्तु हमारी रसोई में होनी चाहिए वो हर वस्तु यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर आकर ही ये राहत सामग्री परिवार को देकर जाते हैं। तो सर, जैसे आज तो इस परिवार की सहायता कर दी गई है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? ये संत रामपाल महाराज की तरफ से, आश्रम की तरफ से कार्ड जारी किया गया है, और इस पे 2 नंबर दिए गए हैं। जब भी इनका दोबारा से राशन समाप्त होगा, इस नंबरों पे कॉल करेंगे, इनके कार्ड देकर जाएंगे, और जैसे इनका राशन समाप्त होगा उससे 1-2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे, और तुरंत इनका दोबारा राशन पहुंचा दिया जाएगा। तो देखिए, इस बहन जी को हम कार्ड देके जा रहे हैं। बहन जी कार्ड है, जब भी आपका राशन समाप्त हो 1 या 2 दिन पहले, तो इन नंबर पे फोन कर देना, तुरंत आपका राशन दोबारा पहुँचा दिया जाएगा। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा परिवार को सौंप दिया गया है, और आगे से परिवार को किसी भी वस्तु की जरूरत होगी या फिर इनकी राहत सामग्री खत्म होने वाली होगी, परिवार इन नंबरों पे फोन करेगा, और फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच जाएगी परिवार के पास राहत सामग्री लेकर। तो सर, कब तक इस परिवार के लिए ये सहायता ऐसे ही जारी रहेगी? सर जी देखिए, जो हमारी सपना बहन है, इनके बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे हैं। जब तक ये बच्चे बड़े होकर अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते, कोई रोजगार नहीं अपना लेते, और परिवार अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, तब तक संत रामपाल जी की तरफ से इनको ये जो राहत सामग्री निरंतर जारी रखी जाएगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जब तक परिवार में कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता या यह परिवार अपना भरण पोषण करने में खुद सक्षम नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा परिवार के पास ये सुविधा ऐसे ही आती रहेगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे, ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है, तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो और कौन कौन से सामाजिक कल्याण के कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज करते रहते हैं? ये देखिए, संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में 6 भंडारे किए जाते हैं साल में, और 6 भंडारों पे जैसे रक्तदान शिविर लगाना, दांतों के कैंप लगाना, आँखों के कैंप लगाना, देह दान के कैंप लगाना, और संत रामपाल महाराज जी के रमैनी कहते हैं, शादियाँ करवाते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी की दया से अनेकों परिवार संत रामपाल महाराज जी से जुड़ के कन्या जो भ्रूण होता था उससे बच रहे हैं, और संत रामपाल महाराज जी से अनेकों परिवार जुड़ के नशा मुक्त हो रहे हैं बच्चे। जैसे युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही थी, और संत रामपाल महाराज जी अनेकों कार्य कर रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण है, और जैसे अब पीछे बाढ़ आई थी, संत रामपाल महाराज जी ने वहाँ पे पाइपें दी, मोटरें दी, जहाँ भी बाढ़ का पानी आया था सभी वो संत रामपाल महाराज जी की दया से उतारा गया। और संत रामपाल महाराज जी की दया से अब आगे फिर फेज 2 उसका शुरू किया गया है। जैसे कि जो पहले बाढ़ आई थी उस टाइम वहाँ पे पानी निकाला गया था, और जहाँ पे अब भी अनेकों जगह भी रह रही हैं जहाँ से भी कोई लोग प्रार्थना करते हैं, किसी भी गांव वाले या एरिया वाले, हरियाणा हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, तो संत रामपाल महाराज जी ने फेज 2 शुरू किया है। तो उसमें
जहाँ जहाँ भी बाढ़ का पानी रुकता है या पहले काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो संत रामपाल महाराज जी वहाँ पक्की पाइपलाइन दबा रहे हैं और उनको मोटरें दे रहे हैं। हर चीज़ उनको, जैसे जनरेटर वगैरह की ज़रूरत है पानी निकालने के लिए, तो संत रामपाल महाराज जी उनको सदा के लिए उनका ये प्रॉपर उनको सुख दे रहे हैं कि आगे भविष्य में आने वाले में उनको कहीं बारिश आए, जैसे बाढ़ आए, तो उनको किसी परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनेक सारे सामाजिक कल्याण के कार्य किए जाते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत बनाना हो, या फिर वो नशा मुक्त भारत बनाना हो, या फिर वो बाढ़ से राहत प्रदान करना हो, आदि अनेक सामाजिक कल्याण के कार्य में संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे रहते हैं। तो मैम, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास ये सहायता भेजी है, इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? हाँ जी, लगेगा जी। तो अब भरपेट खाना मिलेगा? भर खाना मिलेगा जी बच्चों को। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिसने आपकी और आप जैसे लाखों परिवारों की मदद? हाँ जी, हम जो हमारे पास राशन भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? उनका धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो परिवार के सदस्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज का सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? दीप सिंह जी। तो आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद भेजी है, तो कैसा लगा आपको? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਜਣੀ ਸੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब